हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है। जो टॉपिक हमारा आज का एंटी एंजाइटी ड्रग, इसको हम लोग एंजियोलाइटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजियोलाइटिक ड्रग भी बोलते हैं। तो क्या होता है एंजाइटी और एंटी एंजाइटिक ड्रग, पहले इसको मोटा मोटा समझते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे टेक्स्ट में। तो क्या होता है एंटी एंजाइटी? तो वो दवाएं जो एंजाइटी को ठीक करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यूज़ होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एंटी एंजाइटिक ड्रग, या तो फिर हम उनको बोलते हैं एंजियोलाइटिक ड्रग्स। ठीक, अब ये एंजाइटी क्या होता है? तो एंजाइटी आदमी की एक मेंटल डिसऑर्डर है कि इसमें क्या होता है, आदमी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचने लगता है, बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाता है, तो उसका ब्रेन भी क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है, थोड़ा टेंशन में आ जाता है। और फिर क्या होता है, इसमें आदमी का हार्ट रेट बढ़ जाता है, पसीना भी आने लगता है, आदमी पैनिक में हो जाता है, बहुत घबराहट होती है इसमें, या बहुत ज़्यादा डर जाता है कि मेरे साथ अब क्या होने वाला, मैं कैसे, मान लीजिए किसी का घर गिर गया, ठीक है, बाढ़ आ गई, घर गिर गया, तो अब बहुत टेंशन में रहेगा कि मैं कैसे अपने बच्चों को खिलाऊंगा, मैं कैसे घर बनाऊंगा, मैं कैसे क्या करूंगा, नहीं करूंगा। तो अपने फ्यूचर के बारे में अब क्या वो बहुत ज़्यादा डर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइटी। तो ऐसी कंडीशन में आदमी को नॉर्मलाइज करने के लिए जो दवा दी जाती है उसको बोलते हैं एंटी एंजाइटिक ड्रग, ठीक है, या उसको बोलते हैं एंजियोलाइटिक ड्रग। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग टेक्स्ट में। दी ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट एंजाइटी आर कॉल्ड एंटी एंजाइटी ड्रग या एंजियोलाइटिक ड्रग। ठीक, अब ये क्या होता है एंजाइटी? एंजाइटी इज ए सीएनएस डिसऑर्डर, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है। क्योंकि आप ये जो सिलेबस पढ़ रहे, जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो जो भी दवाएं इसमें पढ़ेंगे आप, वो सब क्या है, ड्रग्स एंटी एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसमें आप बीमारियां भी वही पढ़ेंगे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसी का डिसऑर्डर है एंजाइटी। इसमें क्या होता है, सम सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी आर बिलो, इसके कुछ सिम्टम्स हैं ये, जैसे कि टू मच वरी, यानी आदमी बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, और क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर डर आ जाता है अबाउट एवरी डे सिचुएशन, यानी जो उसकी डेली सिचुएशन है, जो उसकी हालत है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होता है कि मेरी हालत ऐसी है, मैं इतना ज़्यादा मतलब कमज़ोर हाल में हूँ, मैं कैसे रहूँगा, कैसे जीऊँगा, कैसे खाऊँगा, कैसे बच्चों को खिलाऊँगा, कैसे पालूँगा, कैसे पढ़ाऊँगा, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ रही हैं, तो वो डर रहा है। ठीक, तो ये एक कंडीशन हो जाती है किसकी, ये एंजाइटी की। ऐसे ही आदमी क्या होता है, नर्वस हो जाता है, और फिर उसमें क्या होता है, नर्वस मतलब नाउम्मीद हो जाता है, ठीक, उदास हो जाता है, और इसमें रेस्टलेसनेस हो जाता है, यानी आदमी बेचैनी रहती है, उसको सुकून नहीं मिलता, उसका सुकून छिन जाता है, ऐसे टेंशन में आ जाता है, पैनिक कंडीशन में आ जाता है। यानी पैनिक का मतलब ये समझिए डरा हुआ, घबराहट में, बहुत ज़्यादा घबराहट में आ जाता है। फिर क्या होता है, इसमें हार्ट रेट आदमी का बढ़ जाता है, उसकी ब्रीदिंग बढ़ जाती है, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस लेने लगता है, घबराता है तब, और क्या पसीना वगैरह आने लग जाते हैं उसके। अब क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग की। ठीक, तो इसकी क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, अभी सिडेटिव और हिप्नोटिक पढ़ा, अभी कुछ ही जल्दी आपने पढ़ा सिडेटिव और हिप्नोटिक। तो समझ लिए वो भी जो दवाएं होती है ना, वो भी एंजाइटी को ठीक करने के लिए होती हैं। तो ये थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड करके दे दिया है यहाँ पे, वरना असल में क्या है, जो हमारे जो सिडेटिव और हिप्नोटिक वाली जो दवाएं होती हैं, वो एंजाइटी को भी ठीक करने के लिए होती हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो वही दवाएँ यहाँ पे भी हैं, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन, तो आपने सिडेटिव और हिप्नोटिक में पढ़ा है इसको। तो क्या है, डायजेपाम, क्लोनाजेपाम, अल्प्राजोलाम, लोराजेपाम, मिट्राजेपाम, ओक्साजेपाम, क्लोनाजेपाम, क्लोरडाइजेपोक्साइड, ये एक इसमें नया आ गया। ठीक, और क्या, नॉन बेंजोडाइजेपिन। अगर ये आपको नहीं याद हो रहा, इसमें से 2-3 भी लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। और दूसरी जो क्लासिफिकेशन हो क्या, नॉन बेंजोडाइजेपिन एंजियोलाइटिक या एंटी एंजाइटिक ड्रग। ठीक, तब इसमें क्या है, मेप्रोबामेट, क्या है, मेप्रोबामेट, ऐसे ही टाइबामेट, जोपिक्लोन, जोल्पिडेम। तो ये इसके क्या है, एग्जाम्पल्स हो गए किसके, ये क्लासिफिकेशन है। तो ये एग्जाम्पल किसके हो गए, नॉन बेंजोडाइजेपिन एंजियोलाइटिक के, एंटी एंजाइटी ड्रग के, और ये इसकी क्लासिफिकेशन है, बहुत छोटी सी है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो क्या है, दीज ड्रग्स शो एंजियोलाइटिक, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक, एंटी कन्वर्जेंट एंड सेंट्रल मसल्स रिलैक्सेंट एक्शन। तो ये दवाएं क्या करती हैं, एंजियोलाइटिक इफेक्ट रखती हैं, जो आप समझ चुके हैं। ठीक, और क्या, सिडेटिव इफेक्ट भी रखती हैं, हिप्नोटिक इफेक्ट भी रखती हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ बहुत डिटेल से। ठीक, और ऐसे ये एंटी कन्वर्जेंट होती हैं। अगर आपने सिडेटिव और हिप्नोटिक वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं,
इसको मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंटी कन्वर्जेंट भी अभी पढ़ा चुका हूँ, ये भी अपलोडेड है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं कि कन्वर्जेंट क्या होता है। ऐसे ही सेंट्रल मसल्स रिलैक्सेंट, यानी सेंट्रल जो कि हमारे जो क्या कहते हैं ब्रेन है उसके मसल्स को भी क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो ये इनके एक्शन है। ठीक, इंडिकेशन क्या है, कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो ये एंटी क्या ये एंजाइटी में यूज़ होते हैं। आप एग्जाम में ना इस तरह पॉइंट बना के लिखिएगा, आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं ऐसे 1 नंबर 2 नंबर डाल के, लेकिन ऐसे पॉइंट बना के अगर लिखते हैं और ऐसे लाइन भी खींच दिया करिए, ताकि जो आदमी चेक करेगा ना उसकी निगाह एकदम से पड़ेगी और उसको नज़र आएगा ये पॉइंट आउट हो जाती है चीज़ें। इस तरीके से लाइन अगर आप खींच देते हैं उसमें, तो आपके मार्क्स ज़्यादा मिलने। मान लीजिए आपको अगर वो 25 नंबर देने वाला है किसी एक क्वेश्चन में, तो आपको 30 देगा अगर आप इस तरीके से करके लिखते हैं। ठीक, तो इसमें कहाँ पे यूज होता है, एंजाइटी के अंदर, तो दे आर यूज टू ट्रीट एंजाइटी, आप समझ चुके हैं। ठीक है, और कहाँ पे यूज होता है, डिप्रेशन के अंदर यूज होता है, तो अल्प्राजोलाम इज यूज टू ट्रीट माइल्ड डिप्रेशन। आदमी को डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन आगे आने वाला है चैप्टर में डिटेल से पढ़ाऊंगा। डिप्रेशन ये समझिए कि ये भी एक आदमी की जब नर्वस हो जाता है ना, आदमी किसी चीज़ से मायूस हो जाता है, ना उम्मीद हो जाता है, फिर और ये कंडीशन आगे बढ़ती रहती है, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी से ही मायूस हो जाता है और फिर वो क्या है, सुसाइड करना चाहता है, तो वो डिप्रेशन होता है। ठीक, तो वो मतलब लास्ट स्टेज होता है डिप्रेशन का, जब आदमी सुसाइड करने की सोचने लगता है। तो डिप्रेशन को ठीक करने के लिए भी दवाएं यूज़ होती हैं। ऐसे इंसोम्निया में भी यूज़ होती हैं। इंसोम्निया एक बीमारी होती है जिसमें आदमी को नींद नहीं आती। मान लीजिए आप 4 घंटे रोज़ाना सो रहे थे, तो अब आपको 2 ही घंटे नींद आ रही है। रात में आप 10 बजे सो जाते थे, अब आपको 10 बजे नहीं बल्कि आप 1 बजे नींद आ रही है, तो ये इंसोम्निया होता है। ठीक, तो इसको भी ठीक करने के लिए दवाएं यूज़ होती हैं। ऐसे ही एंटी कन्वर्जेंट भी हैं, ये एंटी कन्वर्जन को भी ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। कन्वर्जन भी पढ़ चुके हैं आप। ऐसे ही ये क्या है, इन ड्रग विड्रॉवल, ये क्या करती हैं, ड्रग विड्रॉल में यूज़ होती हैं। जैसे कि किसी को मान लीजिए एडिक्शन हो जाता है दवाओं का, किसी को मान लीजिए पैरासीटामोल खाने का एडिक्शन हो गया, या किसी को शराब का एडिक्शन हो गया, जब वो उसको छोड़ता है खाना, मान लीजिए उसने खाना छोड़ दिया, उसने कहा कि अब नहीं मैं खाऊंगा, उसने तौबा कर ली उससे। ठीक, तो अब उसको क्या कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, कुछ दिक्कतें आने लगती हैं, यानी उसको चक्कर आ रहा है, उल्टी जैसा होता है, तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसको ठीक करने के लिए दवा यूज़ होती है। उसमें कौन सी है, डायाजेपाम। ठीक है, इसको बड़ा लिखिए डी, डायाजेपाम। और कौन सी, क्लोरडायाजेपोक्साइड भी इस काम के लिए यूज़ होती हैं। एंड दे रिड्यूस अल्कोहल विड्रॉवल सिम्टम्स। ठीक है, अल्कोहल को छोड़ दिया तो उसके बाद जो सिम्टम्स आते हैं, जो दिक्कतें आती हैं, उसको ठीक करने के लिए यूज़ होते हैं। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, जिसके भी कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसा कि एंटी कन्वर्जेंट का आपने पढ़ा, सेम वैसे ही है कि लीवर डिसीज है किसी को, उसको नहीं देंगे। ऐसे ही किसी को ब्लड के अंदर कुछ खास बीमारियाँ होती हैं, उसमें नहीं देते हैं। ठीक है, ऐसे अगर किसी को नैरो एंगल ग्लूकोमा है तो उसको भी नहीं देंगे। ग्लूकोमा क्या है, ये आप चैप्टर नंबर 3 जाके पढ़ लीजिए, आई ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई चैप्टर है, उसमें बहुत डिटेल्स मैंने इसको पढ़ा रखा है। ठीक, अब इसके डोजेस क्या हैं, तो इसके डोज क्या है, तो डायाजेपाम के इसका कई बार आप पढ़ चुके हैं, 2 से 5 mg दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे अल्प्राजोलाम है तो ये कितना है, 0.25 से लेके 2 mg तक दे सकते हैं। ठीक है, आधा mg या 1 mg या 2 mg तक दे सकते हैं पर डे। ऐसे ही क्लोनाजेपाम क्या है, तो इसका इंजेक्शन भी आता है, टेबलेट भी आता है, ये भी कितना आता है, 0.25 0.5 या 1 mg 2 mg तक आता है, तो ये इसके हिसाब से भी आप दे सकते हैं इसको। ठीक, और लोराजेपाम है एक, क्या है लोराजेपाम, तो ये 1 से 4 mg पर डे दे सकते हैं। ऐसे ही ये क्लोरडायाजेपोक्साइड, तो ये 10 mg से 30 mg पर डे दे सकते हैं। ठीक, अब इसके अब आपने ये जो पढ़ा ना, वो किसके इंडिकेशन थे, ये हम लोग पढ़ रहे थे, ये बेंजोडाइजेपिन जो दवाएं होती हैं उनकी। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेशन ऑफ नॉन बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, जैसे कि आपने उसमें एग्जाम्पल पढ़ा था प्रोबामेट, तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो इट इज़ यूज फॉर मैनेजिंग एंजाइटी। तो ये जो दवाएं हैं ना नॉन बेंजोडाइजेपिन, ये बहुत सारी चीज़ों कन्वर्जन के लिए या सीडेटिव हिप्नोटिक इन सब चीज़ों के लिए नहीं है, बल्कि ये स्पेशली इसी के लिए एंजाइटी को ठीक करने के लिए यूज़ होती है। ठीक, कौन सी, मेप्रोबामेट। ऐसे ही एक दवा है बस्पिरोन, क्या है बस्पिरोन, इसको इसका जो मतलब ब्रांड नेम भी आता है एंजीपार करके। तो ये भी क्या होता है, ये एंजाइटी को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। अब इसका डोज क्या है, जो मेप्रोबामेट है, ठीक है, तो ये 400 mg एक दिन में 3 बार दे सकते हैं, यानी 1200 mg तक इसको हम दे सकते हैं। ऐसे ही ये जो है इसको हम लोग 15 से 30 mg पर डे दे सकते हैं। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो सेम उसी की तरह से हैं कि जैसे कि लीवर डिसीज में नहीं देंगे, किडनी डिसऑर्डर में नहीं देंगे, और क्या कोई अल्कोहलिज्म है यानी कोई शराबी है जिसको शराब पीने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो उसको भी ये दवाएं हम लोग नहीं देंगे। ऐसे ही अगर किसी को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, यानी किसी को डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी ये दवा हम लोग नहीं देंगे। तो ये जो टॉपिक था एंटी एंजाइटी, ये यहीं पे कंप्लीट होता है।
अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।